हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम जो है करंट अफेयर के जो लेक्चर्स हैं ये शुरू कर रहे हैं और इससे पहले जो करंट अफेयर के लेक्चर्स भी दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। तो हमने नया प्रोग्राम में जो वीकली करंट अफेयर का शुरू किया गया है। वीकली करंट अफेयर में आपको जो है एक वीक के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। जो इनका मीडियम रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। जिन्होंने पिछली वीडियोज नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुरानी वीडियोज देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए स्टडी मास्टर ने स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9896160956। इसमें हम आपको एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हो, जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हो और आप स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। स्टडी मटेरियल के कुछ चार्जेस हैं। चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अंडर विच ऑपरेशन इंडिया सक्सेसफुली गेन्ड कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। और मैं क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार तो कम से कम आप रीड आउट एग्जाम में भी करते हैं। तो जब मैं हिंदी में पढ़ता हूं तो हिंदी वालों को बेनिफिट मिलेगा और इंग्लिश में पढ़ता हूं तो इंग्लिश वालों को समझ आ जाएगी। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, अंडर विच किस ऑपरेशन के तहत भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन मेघदूत। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑपरेशन मेघदूत। तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया गया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, याद रखेंगे। इसके अलावा जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को, क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को जो है ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था और इसके तहत ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया था। 13 अप्रैल 1984 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इंडियाज फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप इन विच सिटी। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 30 क्वेश्चन के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पूरे वीक के जो है करंट अफेयर अच्छे से कर लिए हैं। डेली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, डेली करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को। इसलिए जो है वीकली करंट अफेयर देखा कीजिए, वीकली वीडियो आया करेगी। एक वीडियो देख लो, पूरे जो है वीक के करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया है। ऑप्शंस है मुंबई, नई दिल्ली, ऋषिकेश या फिर इंदौर। तो भारत का पहला हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सी सिटी में स्थापित किया गया? तो ये ऋषिकेश के अंदर है, याद रखेंगे ऋषिकेश। वहाँ पर एम्स और भैल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया है ऋषिकेश में। तो आप इसको याद रखेंगे। ऋषिकेश अब किस राज्य के अंदर है, अगर आपसे पूछ ले तो ये उत्तराखंड के अंदर है। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके अंदर क्या किया जाता है? अब रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर और उसके साथ बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है, उन दोनों को चेक करके बता सकते हो कि इसको कोविड-19 प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है पर्सन या फिर नहीं है। ये हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से पता किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, टेम्परेचर और ऑक्सीजन की हेल्प से इसकी जो है बॉडी में क्वांटिटी चेक करके बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंबेडकर जयंती वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन। अंबेडकर जयंती पूरे देश में कब मनाई गई? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल। तो अंबेडकर जयंती कब मनाएगी? तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई थी, याद रखेंगे 14 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अंबेडकर जयंती वाला, और ये भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष 14 अप्रैल, क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, 14 अप्रैल 2020 को अंबेडकर की जयंती, कौन सी अंबेडकर जयंती मनाई गई? तो याद रखेंगे 129वीं जयंती है ये, अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम लोग। विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज सेट अप कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? ऑप्शन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान।
तो कौन सा है राइट आंसर? क्या है यहाँ पर राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके अंदर की पहली बार सबसे पहले जानवरों को संगरोध करने की, क्वारंटीन करने के लिए सेटअप स्थापित किया गया है। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। चलिए ये बता दीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था। ये एग्जाम में काफी बार आया क्वेश्चन है, तो जिसको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिनको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए, किसी न किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर जरूर दिया होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड जॉइंटली बाय अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग एंड NIC। तो जो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? अटल कैड, कोलैब कैड, इनोवेशन लैब कैड या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या नाम है ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो राइट आंसर क्या है? कोलैब कैड। ये किन 3 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC। वो आपको ये भी कह सकता है कि कोलैब कैड 3 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, ये कौन सी संस्थाएं हैं? जो आपको ये करंट अफेयर हैं, ये UPSC, SSC और जितने भी, चाहे वो वनडे एग्जाम है या फिर इसके अलावा कोई स्टेट PCS है, कोई PCS एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी कोई एग्जाम हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन करंट अफेयर से। तो इसलिए ध्यान से देखिए करंट अफेयर को और सुन लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, करंट अफेयर याद भी हो जाएंगे। हु लॉन्च्ड सप्तपदी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के लिए खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभ आरंभ किसने किया था? तो जो लोग रेगुलर टीवी देखते हैं या फिर अगर आप मोदी जी के भाषण सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, उद्धव ठाकरे या फिर अमरिंदर सिंह। तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो है 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने सप्तपदी का जो है बताया था कि किस तरह से जो 7 चीजें हैं जिस तरह से आप लोग जो है कोविड-19 से खुद का बचाव कर सकते हैं। तो जिन्होंने सुना है ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना तो याद रख लीजिए कि सप्तपदी का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच साइंस बेस्ड वेबसाइट वाज लॉन्च्ड बाय द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि TIFR की फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, टाटा मेमोरियल सेंटर TMC फॉर कोविड-19। तो ये किन्होंने बनाई है? देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर ने कोविड-19 के लिए कौन सी विज्ञान आधारित वेबसाइट लॉन्च की थी? तो कौन सी की गई है? कोरोना ज्ञान, कोविड ज्ञान, फैक्ट कोविड या फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है? कोविड ज्ञान। याद रखेंगे ये जो है तीनों ने मिलकर बनाई है। कोविड ज्ञान एक वेबसाइट है, विज्ञान आधारित वेबसाइट है, जिसपे कि कोविड-19 कोरोना से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। किन तीनों ने मिलकर बनाई है? TIFR, IISc और TMC। याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड चगास डिजीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल। तो विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे। और एक चीज और बता देता हूं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सोचेंगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? पहले तो कभी हमने सुना नहीं कि वर्ल्ड चगास डिजीज डेज को मनाया जाता है, तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई दिवस पहली बार मनाया जाए तो वो एग्जाम में आने के उसके 100% चांसेस होते हैं और उसके जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो हो जाता है। तो 14 अप्रैल को आपने पढ़ा कि अम्बेडकर जयंती भी थी और विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया गया है। तो ये किन्होंने मनाया है? ये विश्व WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंड और बहुत सारी कंट्रीज ने मनाया है और कई जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया है। तो याद रखेंगे ये। चलिए WHO की फॉर्मेशन कब की गई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो WHO की फॉर्मेशन कब बना था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब गठित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम लोग। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए नेशनल वाइड कॉल सेंटर एम्ड एट इंश्योरिंग फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी कॉल सेंटर शुरू किया है
जिसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए मुक्त परिवहन सुनिश्चित करना है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री ने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हो कि कृषि से रिलेटेड है और यहाँ पर जो है परिवहन की बात की जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय तो हो नहीं सकता, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसका आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शंस बचे दो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर केंद्रीय कृषि मंत्रालय। तो सही आंसर क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर GMR एयरपोर्ट लिमिटेड गॉट अप्रूव्ड टू बिल्ड ए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट भोगापुरम, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये भोगापुरम अगर आपको पता है ये किस स्टेट में है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भोगापुरम किस राज्य में स्थित है? तो भोगापुरम किस राज्य में स्थित है? भोगापुरम आपको जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे आप इसको। और ये विशाखापट्टनम से 45 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उससे ये प्रस्तावित कैपिटल उससे ये 45 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे। हाल ही रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वेबिनार इज लॉन्च्ड बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री? तो पहले सेमिनार होते थे, सेमिनार में लोग जाकर बैठते थे, अपनी प्रेजेंस देते थे, अब वेबिनार होने लगे हैं। मतलब सारा कुछ डिजिटली होने लगा है। आपको पता है कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी मीटिंग्स थी, जितने भी सामूहिक कार्यक्रम थे वो सभी को स्थगित कर दिया गया। कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो जब कोई भी जो है सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे तो आप ये भी सोच समझ लीजिए कि आपकी जो है एग्जाम है, अभी चाहे जितने मर्जी आपको पता हो कि किसी का 31 मई को एग्जाम हो, किसी का यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, ये अभी सारे पोस्टपोन होंगे क्योंकि कोई भी सामूहिक कार्यक्रम मतलब इकट्ठे लोग इकट्ठे होने तो देने ही नहीं है। तो फिर लोग नहीं इकट्ठे होंगे तो एग्जाम कैसे होगा? तो इसलिए ये सेमिनार्स भी नहीं हो पा रहे। तो देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वेबिनार इज लॉन्च्ड बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री? हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वेबिनार लॉन्च किया गया है? देखो अपना देश, नेक्स्ट है यहाँ पर भारत दर्शन, भारत भ्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? देखो अपना देश। तो ये हम बाद में देखेंगे जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, उससे पहले हम गूगल कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। Who has been named as ambassador of WWF India? WWF इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, सचिन तेंदुलकर या फिर विश्वनाथ आनंद? तो जो है WWF के लिए किसको एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। सही उत्तर याद रखेंगे, विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। PUSA, पूसा इज डिकंटेमिनेशन टनल डेवलप्ड बाय। सबसे पहले आप लोग पूसा की फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। पूसा डिकंटेमिनेशनल टनल किसके द्वारा विकसित की गई है? DRDO द्वारा, इसरो के द्वारा, ICAR के द्वारा या फिर IISE बेंगलोर के द्वारा? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये फिर ICAR, याद रखेंगे, ICAR के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ICAR याद रखेंगे, ICAR को आप लोग जो है ICAR के नीचे फुल फॉर्म नीचे जरूर कमेंट कीजिए, एग्जाम में ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ICAR की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। बताने को मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर आप एक बार सुनोगे, सुनने के बाद आप लोग भूल जाओगे या फिर आप छोड़ दोगे, आप उसको याद भी नहीं करोगे। लेकिन खुद से आप क्या किया कि जैसे मैंने मान लीजिए मैंने पूछा कि पूसा की फुल फॉर्म बताइए, साथ में एक A4 साइज शीट रख लीजिए या फिर कोई रफ नोटबुक रख लीजिए या फिर कोई पेपर रख लीजिए, उस पर लिखिए कि पूसा। उसके बाद मैंने पूछा कि ICAR की फुल फॉर्म बताइए। नहीं पता तो ठीक है, उसको लिख लीजिए, बाद में गूगल करके देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। जब आप लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि कमेंट करके बताइए ताकि आपको पता चलता रहे। हु चेयर्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020? खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता
किसने की थी? निर्मला सीतारमन ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, अमित शाह ने या फिर थावरचंद गहलोत ने? तो बताइए किसने की है? तो ये हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने जो है अध्यक्षता की है। सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर दिसंबर 2020? नवंबर दिसंबर 2020 में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन देखिए, जापान, साउथ कोरिया, भारत या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर 2020 की बात की जा रही है, तो कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो हमारा प्यारा देश भारत जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। होने का भाई नवंबर दिसंबर 2020 में। देखते हैं होंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन? हिमाचल दिवस कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन तमिलनाडु वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, इनमें से किसी भी स्टेट में एग्जाम हो रही है या फिर उत्तराखंड में, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पड़ोसी राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखिए, हिमाचल डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या है? 15 अप्रैल। इससे पहले 14 अप्रैल से हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने जो डिजीज डे पढ़ा था और दूसरा जो है जयंती पढ़ी थी। कौन सी जयंती पढ़ी थी बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, Which international organization has released the latest edition of its report World Economic Outlook? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है? तो किस संगठन ने यह जारी किया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूएनडीपी। तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये कौन जारी करता है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जारी करता है। सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय द लेबोरेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो हमारा कोविड-19 है इसका नमूना संग्राहक कियोस्क जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था? इसरो, DRDO, IIT मुंबई या फिर इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? तो ये हमारा DRDO के द्वारा बनाया गया था। DRDO के द्वारा इसको जो है प्रयोग में लाया गया था, ठीक है, विकसित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू होल्ड द इलेक्शंस अमिड कोरोना पैंडेमिक? कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराने वाला पहला देश कौन सा है? साउथ कोरिया, जापान, क्यूबा या फिर जमैका। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है साउथ कोरिया। अब ये भी देख लीजिए कि ठीक है, साउथ कोरिया ने कोविड-19 महामारी के बीच में ही इलेक्शन करवा ले, तो अब जीता किसने इलेक्शन? तो जो पहले प्रेसिडेंट थे मून जे वुन, उन्होंने इलेक्शन जीता है। मून जे ने ये जो इलेक्शन फिर से जीत लिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। Recently, which app became the fastest app to reach 50 million downloads? हाल ही में कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला सबसे तेज ऐप बन गया है? PUBG, लूडो किंग, फ्री फायर या फिर आरोग्य सेतु? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु से कोविड-19 के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये 50 मिलियन जो है डाउनलोड करने वाला सबसे तेजी से पहुंच गया है एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस विच एप्लीकेशन फॉर हैसल फ्री एग्री ट्रांसपोर्टेशन? भारत सरकार ने आसान एग्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसान सेवा, किसान रथ, कृषि सेतु या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर क्या है? तो वो है किसान रथ। कहीं कहीं पे आपको ये कृषि रथ भी लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कृषि रथ या फिर किसान रथ कोई भी है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर में किसान रथ के नाम से है, लेकिन जो है कुछ पेपर्स पर ये कृषि रथ भी दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए जैसे भी आपको सही लगे, लेकिन ऑप्शन दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स? कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। तो कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो ये है उत्तर प्रदेश। तो इसको जियो टैग मिल गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो जो है विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक? IMF और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमन ने, शशिकांत दास ने, उर्जित पटेल ने या फिर पीयूष गोयल ने? तो किसने किया है भारत का प्रतिनिधित्व? तो निर्मला सीतारमन ने किया है। तो निर्मला सीतारमन हमारी कौन सी मिनिस्टर हैं, बस इतना मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपको भी पता रहना चाहिए। कई बार एग्जाम में किसी मंत्रालय के मंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो ये ना हो कि आप सोचेंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एसएस कोरोना एप्लीकेशन टू कंडक्ट डोर टू डोर सर्वे? तो डोर टू डोर सर्वे करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसएस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यूपी, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली या फिर केरला? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है नई दिल्ली। इसका सी सही उत्तर है। और आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट करके पूछते जा सकते हैं साथ में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेमोफीलिया डे? विश्व हेमोफीलिया दिवस का विषय थीम क्या है? स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, एराडिकेटिंग हेमोफीलिया, गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिए कि 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को ये मनाया गया है। और अब क्वेश्चन क्या है कि हमें इसका थीम बताना है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। राइट आंसर सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मैंने आज की वीडियो में अभी तक 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो आप इनको नोट डाउन अलग से कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। Recently, Demo 2 mission, a mission to send astronaut to space was announced by? हाल ही में डेमो 2 मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक मिशन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? नासा द्वारा, इसरो के द्वारा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी या फिर रोस्कोमोस के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई है ये घोषणा? नासा के द्वारा की गई है। नासा की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बताएंगे आप लोग हमें कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? जो वर्ल्ड लीवर डे है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल? तो जो विश्व लीवर दिवस है ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who chaired the 12th group of minister meeting on COVID-19? कोविड-19 पर मंत्री समूह की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है कोविड-19 ये एक बीमारी है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, वही इसकी जो अध्यक्षता करेंगे। थोड़ा सा आप इसको माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कीजिए, माथापच्ची किया कीजिए, क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा होता है। तो राइट आंसर क्या है? हमारे अभी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो है हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है 12वीं बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की थी। नेक्स्ट, रिसेंटली रंजीत चौधरी डाइड, ही वाज ए? हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता, पत्रकार, क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर वो एक अभिनेता थे। तो ये थे हमारे जो है आज के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स पूरे वीक के क्वेश्चन होते हैं। हर वीक मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि पिछली वीडियोस देखने से आपको जो है पुराने करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाएंगे और डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आपको जो है यहाँ पर YouTube पर देखा, आपने बहुत सारे ट्रेंड देख रखे होंगे। ट्रेंड्स का मतलब आपने सुना होगा कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी लगता होगा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, मैं भी कह रहा हूँ करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करंट अफेयर्स? चलिए बता देता हूँ।
सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की। 35% जो है एग्जाम करंट अफेयर से रहता है, लेकिन 65% तो स्टैटिक पोर्शन से ही रहता है। चलिए, यूपीएससी बड़े लेवल का एग्जाम होगा, इसको छोड़िए। आप वन डे एग्जाम देख लीजिए, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम, उसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आपके लिए 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम करंट अफेयर करेंगे। इससे ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं सकता। तो 90 क्वेश्चन तो आपके लिए दूसरे भी बच गए। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर आप इन 90 पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन ये 5 या 10 क्वेश्चन की बजाय, तो आपको जो है आप सिलेक्शन लेने के ज़्यादा नज़दीक है। डेली आप करंट अफेयर पे घंटों लगाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, डेली वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए। लेकिन करंट अफेयर आप वीक में पढ़ लीजिए। ज़्यादातर तो क्या है, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, न्यूज़पेपर से आप 1 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है और देश दुनिया का पता चल जाता है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, और करंट अफेयर भी पता चल जाता है। ये नहीं कि आप वीडियोस देख रहे हो, घंटों की वीडियोस देख रहे हो, घंटों घंटों आप बैठ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ी जा रहे हो, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। थोड़ी सी जो मैंने बात कही उसको सोच के देखिए कि हाँ, कभी भी कट ऑफ 100 नंबर का एग्जाम है, कट ऑफ 90 से ऊपर तो जा नहीं सकती, और 90 आपको जो है दूसरे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसके अंदर आपकी जनरल स्टडीज, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो आप उन पे ज़्यादा टाइम लगाइए। और वीकली करंट अफेयर आपके लिए इनफ है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि किसी दूसरे तक ये विचार पहुंच जाएं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट पहुंच जाएं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो क्या आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। प्रॉपर स्टडी मटेरियल है तो आप फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन ले पाएंगे। अब मान लीजिए आपको जो है पढ़ना है, कोई भी आपने एसएससी का एग्जाम देना है और आप बुक्स फॉलो करने लग गए यूपीएससी की, या फिर बुक्स फॉलो करने लगे किसी भी वन डे एग्जाम की, तो आपको जो है एसएससी की नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी के लिए स्पेशल नोट्स या फिर स्पेशल स्टडी मटेरियल चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वो 9896160956 पर जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। चार्जेस के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आपके जो जनरल डाउट या क्वेरीज हैं वो आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है बहुत सारी अपडेट्स टेलीग्राम पर दे दी जाती हैं। और इसके अलावा ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, तो इस पर आपको जो है सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यहाँ पर जो पीडीएफ्स अवेलेबल होती है वो यहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज़ है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप कोई भी क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर इसलिए होता है कि आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी क्वेरी है, ये फॉर्म कब निकलेंगे, या फिर इनकी फॉर्म के सर क्या प्रोसीजर है, वो आप पूछ सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी, सर मेरी स्टेट का ये एग्जाम कब आएगा, वो एग्जाम कब आएगा, तो वो आपको जो है वीडियोस में अपडेट देते रहेंगे। स्टडी मटेरियल लेना तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। हमारी टीम में से कोई भी मेंबर आपको यहाँ पर जो रिप्लाई कर देगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।